मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गुलबर्गा में वोटर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, नाले से मिले वोटर लिस्ट और अहम दस्तावेजात। जाली नोटों का खेल, तमिलनाडु की गैंग बेंगलुरु में रंगे हाथों गिरफ्तार। शहर की एक प्रसिद्ध कॉलेज में हैवानियत का नजारा, जूनियर स्टूडेंट ने सीनियर स्टूडेंट से किया घिनौना काम। कर्नाटक में आरएसएस और कांग्रेस सरकार आमने सामने, सरकारी ऑफिसर सस्पेंड, सियासी माहौल गर्म। दिवाली की छुट्टियां, बेंगलुरु में यात्रियों की भीड़, बसों के लिए लोग परेशान। पुलिस की गोली से खतरनाक रउडी यूनुस का अंत, इलाके में राहत की लहर। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पे पाबंदी वाले यत्नाल के लेटर पर प्रियंक खरगे का जवाब। हुबली में आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया कंट्रोल। आनंद वोटर चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, कई घरों पर रेड। अब खबरें विस्तार से। गुलबर्गा में वोटर फ्रॉड का बड़ा खुलासा, नाले से मिले वोटर लिस्ट और अहम दस्तावेजात। गुलबर्गा जिले के आनंद तालुका में वोटर फ्रॉड केस ने नया मोड़ ले लिया है। आनंद गांव से शाकापुर जाने वाली रोड के पास एक पानी के नाले में वोटर लिस्ट, फॉर्म नंबर 6 और 7 जो वोटर हटाने और जोड़ने के लिए होते हैं और बीजेपी के पंपलेट बरामद हुए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कुछ लोग ये सारे कागज एक टेम्पो में भरकर यहाँ लाए और उन्हें जला देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब कागज बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने कुछ दस्तावेजात नाले में फेंक दिए। आनंद पुलिस स्टेशन के पीआई शरण बसप्पा ने बताया कि जगह से वोटर लिस्ट और दूसरे कागजात बरामद हुए हैं। एसआईटी टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। सूत्रों के अनुसार गुलबर्गा के एसपी अदरू श्रीनिवासु भी मौके का दौरा करने वाले हैं। यह मामला कर्नाटक सरकार की बनाई गई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी की ओर से चल रही है जांच। वोटर फ्रॉड जांच से जुड़ा हुआ है ये पूरा मामला। अब ये खुलासा पूरे राज्य में चर्चा का मुद्दा बन गया है। तहकीकात जारी है। वोटर लिस्ट घोटाले में कई और नाम भी सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। जाली नोटों का खेल, तमिलनाडु की गैंग बेंगलुरु में रंगे हाथों गिरफ्तार। बेंगलुरु के जयनगर 4th ब्लॉक में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु की 3 व्यक्तियों की गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। यह गैंग असली नोटों के बदले खोटा नोट यानी जाली नोट देने का धंधा चला रही थी। जानकारी के मुताबिक गैंग लोगों को 10 लाख के बदले 30 लाख जाली नोट देने की लालच देकर ठग रही थी। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 15,000 रुपये नकद, एक कार और एक सूटकेस को सीज किया है। पूछताछ में पता चला है कि यह गैंग तमिलनाडु के तिरुवनल्ली इलाके से ताल्लुक रखती है और कुछ दिनों से बेंगलुरु में एक्टिव थी। जयनगर पुलिस ने जानकारी मिलने पर मौके पर ही रेड कर 3 आरोपियों को रेड हैंड गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी नोटों के बीच सफेद कागज रखकर असली नोटों की तरह दिखाकर लोगों से रकम लूटते थे। अब पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में है और पूरे मामले की गहराई से जाँच और तहकीकात में जुटी है। पुलिस की चौकसी से एक बड़ी माली धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है। जनता को खबरदार रहने की अपील की है पुलिस ने। शहर की एक प्रसिद्ध कॉलेज में हैवानियत का नजारा, जूनियर स्टूडेंट ने सीनियर स्टूडेंट से किया घिनौना काम। बेंगलुरु के एक प्रसिद्ध प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ 5वें सेमेस्टर के एक स्टूडेंट जीवन गौड़ा ने उसी कॉलेज की 7th सेमेस्टर की स्टूडेंट के साथ
घिनौना काम किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के बीच पिछले 3 महीनों से जान पहचान थी। लंच ब्रेक के दौरान युवक ने स्टूडेंट को किसी बहाने से कॉलेज की 6ठी मंजिल पर बुलाया और जबरदस्ती वॉशरूम में ले जाकर घिनौना काम किया। घटना के बाद पीड़ित लड़की सदमे में आकर डर के कारण चुप रही, लेकिन सहेलियों के समझाने पर उसने हनुमंत नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी जीवन गौड़ा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये घटना समाज के लिए चेतावनी है कि जहां शिक्षा दी जाती है, वहीं अगर इंसानियत और सम्मान खत्म हो जाए तो युवाओं का भविष्य अंधेरे की ओर मुड़ जाता है। पुलिस की जांच जारी है इस पूरे मामले को लेकर। कर्नाटक में आरएसएस और कांग्रेस सरकार आमने सामने, सरकारी ऑफिसर सस्पेंड, सियासी माहौल गर्म। कर्नाटक में आरएसएस और राज्य की कांग्रेस सरकार के बीच अब सीधी टक्कर शुरू हो गई है। आरएसएस के पथ संचलन मार्च में हिस्सा लेने वाले एक सरकारी कर्मचारी को सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। जानकारी के मुताबिक रायचूर जिले के सिरवार तालुका के ग्राम पंचायत पीडीओ प्रवीण कुमार केपी आरएसएस की वर्दी पहनकर लाठी के साथ मार्च में शामिल हुए थे। इसी के चलते सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। अब सरकार ऐसे और सरकारी कर्मचारियों की पहचान कर रही है जो आरएसएस की गतिविधियों में जुड़े हैं। वहीं शिवमोगा में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरएसएस की यूनिफॉर्म में बनी मूर्ति को जलाने की कोशिश की तो एनएसयूआई के छात्रों ने बेंगलुरु के आरएसएस ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उधर बीजेपी के राज्य जनरल सेक्रेटरी सुनील कुमार ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। इसी बीच गुलबर्गा में आरएसएस का बड़ा पथ संचलन होने वाला है, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि अगर किसी भी तरह से कानून का उल्लंघन हुआ तो इजाज़त रद्द कर दी जाएगी। कल होने जा रहा है गुलबर्गा में आरएसएस का पथ संचलन। नेता यत्नाल ने सरकार को पत्र लिखकर जवाबी वार किया है। अगर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है तो सरकारी जगहों पर नमाज की इजाज़त भी बंद की जाए और सड़कों और फुटपाथों पर नमाज पर रोक लगाई जाए। राज्य में अब माहौल गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच विचारधाराओं की जंग तेज हो चुकी है। दिवाली की छुट्टियां, बेंगलुरु में यात्रियों की भीड़, बसों के लिए लोग परेशान। बेंगलुरु में दिवाली से पहले यात्रियों की भीड़ का हाल। मैजेस्टिक बस स्टैंड पर लोग अपने अपने गांव लौटने के लिए जमा हुए हैं। लोग लगेज के साथ बसों में सवार होने के लिए लाइन में खड़े हैं, लेकिन बसों की कमी और ट्रैफिक जाम के कारण लोग परेशान। हासनांबे दर्शन के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन भारी भीड़ के कारण जगह जगह चक्का जाम रहा। इस बार दिवाली की छुट्टियों के चलते केएसआरटीसी ने 250 से ज़्यादा बसें और बीएमटीसी की ओर से 900 बसें कई जिलों और गांवों के लिए चला रही है, ताकि यात्रियों को सुविधाएं दी जा सके, वो अपनों के साथ त्यौहार की खुशियां मना सके। यात्रियों से अपील की गई है कि वो समय से पहुंचे और सब्र रखें। पुलिस की गोली से खतरनाक रउडी यूनुस का अंत, इलाके में राहत की लहर। बीजापुर जिला से आई इस खबर ने सनसनी मचा दी है। सिंदगी तालुका के रामपुर गांव के पास शनिवार को हुई पुलिस मुठभेड़ में खतरनाक रउडी शीटर यूनुस इखलास पटेल ढेर हो जाने की जानकारी जिला पुलिस वरिष्ठ अधिकारी ने देते हुए कहा कि यूनुस ने एक दिन पहले ही चाकू की नोक पर 25,000 रुपये और एक स्कूटी लूट ली थी। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिली, टीम ने उसे घेर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बजाय यूनुस ने पुलिस पर ही चाकू से हमला कर दिया। हालात बिगड़ते देख इंस्पेक्टर प्रदीप तड़केरी ने पहले हवा में फायरिंग की, पर जब यूनुस नहीं माना तो पुलिस ने आत्मरक्षा में उसके पैर पर गोली चलाई। उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, मगर इलाज के दौरान उसकी मौत होने की पुष्टि की है सरकारी डॉक्टर ने। जिला एसपी ने बताया कि यूनुस पर 2 हत्या के केस, 1 हत्या की कोशिश और 12 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस की ये कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थी। पुलिस ने पूरी बहादुरी और संयम से काम लिया है, कहा जिला एसपी लक्ष्मण निम्बर्गिनो ने। इलाके के लोगों ने पुलिस की इस साहसिक कार्रवाई की जमकर सराहना कर रहे हैं।
लंबे समय से आतंक फैला रहे। क्या आने वाले दिनों में ऐसे आतंकियों का यही हाल होगा? अब यही चर्चा चल रही है आज शहर में। सार्वजनिक जगहों पर नमाज पे पाबंदी वाले यत्नाल के लेटर पर प्रियंक खरगे का जवाब। सरकारी जगहों पर आरएसएस की एक्टिविटी पर पाबंदी लगाने प्रियंक खरगे के लिखे सीएम को लेटर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अब यत्नाल ने भी सार्वजनिक जगहों पर सिर्फ आरएसएस को ही क्यों, नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाने का लेटर सीएम को लिखा है। इसी डेवलपमेंट पर बात करते हुए प्रियंक खरगे ने कहा कि हर किसी को चाहिए कि वो कोई भी संगठन से हो, सरकारी परमिशन और गाइडलाइंस का ही पालन करे। इसीलिए सरकार ये कानून ला रही है। राज्य में हम किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं हैं, समाज को अच्छा संदेश देने के लिए ये किया जा रहा है, कहा मंत्री जी ने। हुबली में आरएसएस के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया कंट्रोल। हुबली में आरएसएस कार्यालय के सामने कांग्रेस के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में बिना अनुमति प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। पुलिस ने तुरंत दखल देकर कार्यकर्ताओं को कंट्रोल किया। सूत्रों के अनुसार ये प्रदर्शन आरएसएस की गतिविधियों को रोकने की मांग को लेकर था। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्री प्लान ये कदम उठाया। आरएसएस के स्थानीय नेताओं ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीतिक और संगठनात्मक टकराव के बीच हुबली में तनावपूर्ण हालात बने रहे, लेकिन पुलिस की वक्त रहते होशियारी से हालात को कंट्रोल किया गया। आनंद वोटर चोरी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई, कई घरों पर रेड। गुलबर्गा जिले में आनंद निर्वाचन क्षेत्र में वोटर चोरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी ने कई स्थानों पर छापामारी तेज कर दी है। इस मामले में 2023 कर्नाटका चुनाव से पहले फॉर्म नंबर 7 के नकली आवेदन एप्लीकेशन के जरिए लगभग 6000 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इन्हीं शिकायतों आरोपों के बाद एसआईटी ने हागरगा क्रॉस के पास अकरम के घर और बीजेपी नेता व पूर्व विधायक सुभाष गुत्तेदार के घर में छापामारी की, जहां हजारों वोटर आईडी कार्ड, मोबाइल और लैपटॉप जब्त किए गए हैं। गुत्तेदार के बार और उसके आसपास से आशंकी रूप से जलाए गए वोटर लिस्ट भी बरामद किए हैं। एसआईटी की टीम ने जांच कांग्रेस के विधायक बीआर पाटिल की शिकायत से शुरू हुई थी, जिसमें आरोप था कि ज्यादातर उनके समर्थकों के नाम फर्जी आवेदन के जरिए वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंटरनेशनल लेवल पर। अब एसआईटी की टीम पूरी जांच कर रही है ताकि इस वोटर फ्रॉड के पीछे के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।